राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग चित्तौड़ और मेड़ता की राजपुरोहितों के साथ मेवाड़ के उमराव जयमल जी के दोनों पुत्र और कई राठौर राणावत राजपूत सरदार जब एकाएक मीरा को वापस लेवाने के लिए द्वारिका पहुंच गए तो मीरा बेचैन हो उठी। एक बार धाम में प्रवेश प्राप्त कर वापस व्यवहारिक जगत में लौटने का सोचना भी सहज संभव नहीं है। मीरा मन ही मन में निश्चय करती है कि अब वापस लौटकर नहीं जाएंगी। वह रो रो कर अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगी, इतनी निष्ठुरता तुम में कहाँ से आ गई? हे दयाधाम, क्यों मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हो? बहुत भटकी हूँ, अब तो इस देह में भटकने का दम भी नहीं रहा है और ना ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर व्यर्थ चर्चा में उलझने की हिम्मत है। अब मुझे अपने से दूर मत करो। रात्रि में अनायासी किसी का स्पर्श पाकर वह जाग पड़ी। कांचना सम्मुख खड़ी थी। मीरा का मन उसे देख उत्साह से हुलस उठा। उसने पूछना चाहा कि क्या महादेवी ने मुझे याद फरमाया है, किंतु आसपास सोई हुई दासियों का विचार करके वह चुप रही। वह कांचना का हाथ थामे हुए बाहर आई। घर के पीछे ही कुआं और छोटी सी बगिया थी। वहीं आकर कांचना कुएं की जगह पर बैठ गई और मीरा को भी बैठने का संकेत किया। मुझे महादेवी रुक्मणी ने भेजा है कि आपको मैं आपके पिछले जन्म का वृत्तांत बता दूं, जिससे आपकी घबराहट दुख कुछ कम हो जाए। मीरा ने मौन दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप वृक्ष कुल की माधवी हैं। उसने मीरा की ओर देखा। उसका अभिप्राय समझकर मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कांचना आगे बतलाने लगी। सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त ब्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृषभानुजा श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ आप भी थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर संपूर्ण ब्रज शिविर को साथ लिए प्रभु द्वारिका पधारे, जहाँ अभी गोपी तलाई का स्थान है। वहीं सभी जन ठहरे। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियाँ, गोपालों और ब्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारिका के लोग और महारानियां मन ही मन न्यौछावर थीं। वे एक एक दिन अपने यहाँ सबको प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, परंतु संख्या की बहुलता के कारण संभव नहीं लगता था। अतः यह निश्चित हुआ कि सर्वप्रथम एक एक दिन 8 पटरानियां भोजन का आयोजन करें। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान सामंतों के यहाँ अंत में 100 महारानियां मिलकर एक एक दिन भोजन का आयोजन करें। निश्चय के अनुसार ही ब्रजवासियों का भोजन और स्नेहाभिषिक्त स्वागत सत्कार हुआ। श्री किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर महारानियां वैदर्भी जी ऐसे मुग्ध हुई जैसे अपने ही प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम एवं अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथों से जिमाती। कभी कभी दोनों एक ही थाली में भोजन करती और प्रभु की बातें चर्चा करते हुए ऐसे घुल मिल जाती कि लगता जैसे 2 सहोदरा बहनें बहुत काल पश्चात मिली हुई। भानुनंदिनी अकेली नहीं पधारती थी, उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य ही होती। एक बार उनके साथ आप भी पधारी थी। द्वारिकाधीश की पटम महदेवी साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी के महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर एक दो क्षण के लिए आपके मन में भी इस वैभवानंद की सुखानुभूति प्रदान करने की और द्वारिकाधीश की महारानी बनने की स्फुरणा उभरी।
थोड़ी ही देर में वह सब भूलकर आप श्री किशोरी जी के साथ वापस ब्रज शिविर में लौट आई। किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वह संकल्प घटित हो गया। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं। अब जो यत्किंचित आपकी आकांक्षा शेष बाकी रही है, वह प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही किशोरी जी की नित्य सेवा में दिव्य वृंदावन में पधार जाएंगे। मीरा पलके झुकाए अपनी पूर्व जन्म का वृतांत और अपनी क्षणिक अभिलाषा का ब्यौरा श्रवण कर रही थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे स्रवित होती हुई अश्रुओं की धारा उसके वस्त्रों को भिगो रही थी। पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मीरा ने रुंधे कंठ से पूछा, क्या मुझे द्वारिका में मेवाड़ लौटना होगा? अब मैं इस देह को और नहीं रखना चाहती। इस देह के रहने से, इसके संबंधों से ही ये जंजाल उठ खड़े हो रहे हैं। नहीं, अब विलंब नहीं, कुल बस 5-7 दिन और। कांचना मुस्कुराई। आप दिव्य द्वारिका के सच्चिदानंद महल में पधार जाएंगी, किंतु देह नहीं छूटेगी, केवल आपका स्वरूप ही परिवर्तित होगा। यही समाचार देने मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई। अब आज्ञा हो, कहते हुए कांचना उठ खड़ी हुई। मीरा ने उठकर कांचना के दोनों हाथ थाम लिए। महादेवी, रुक्मणी बहन के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम निवेदन करना। बड़ी कृपा की जो तुम आ गई कांचना। तुम्हारे आगमन से हृदय को शीतलता मिली, जैसे जले घाव पर शीतल लेप लगा हो। अब हृदय में कोई दुविधा नहीं, सब स्वच्छ और दूर तक नजर आ रहा है। सभी महारानियों को और प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना, मीरा ने शांत स्वर से कहा। प्रणाम करके कांचना चल दी। कुछ दूर तक उसकी देह का प्रकाश और झिलमिलाते हुए पीत वस्त्र दिखलाई देते रहे, फिर वह लोप हो गई। मीरा धीमे और छोटे पग भरती अपने कक्ष में वापस लौट आई। उसका मन चाहे शांत था, बहुत से प्रश्नों का समाधान हो गया था, पर फिर भी जीव की अपूर्ण और स्वाभाविक अभिलाषाओं का चिंतन कर और उनकी पूर्ति के लिए करुणापूर्ण प्रभु की चेष्टा का मनन कर वह आश्चर्यचकित भी थी। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का अगला भाग अगले इतवार